दोस्तों हमने ब्लड ग्रुप पढ़ लिया था। सिर्फ इतना पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप किस प्रकार का होता है, मनुष्य के अंदर इसकी खोज किसने की थी। आज अपन ये पता करेंगे कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप का पता करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ है एंटीजन, जिसे आप एजी बोलते हो। दूसरा चीज होता है आपका एंटीबॉडी, जिसे आप ए बी बोलते हो। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है वो किससे बनता है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बनते हैं। कौन सी प्रोटीन के बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। दोस्तों इस एंटीजन की क्या जरूरत होती है? जो आपका जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसको देखने के लिए एंटीजन की जरूरत होती है। ये मान लो ये आरबीसी है और इस आरबीसी की सरफेस एरिया पर जिस प्रकार का एंटीजन होता है उसी प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी। लेकिन जो आपका एंटीबॉडी होता है ना, वो इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? ये जो ए, अगर आपका एंटीजन ए मिल रहा है तो एंटीबॉडी आपको बी मिलेगा, और यदि बी मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा? ए मिल रहा है। इतना आपको पता होना चाहिए, और इसके आधार पर ही आपके ब्लड ग्रुप का पता चलता है। दोस्तों अपन आर्मी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा अपने को हवा में नहीं उड़ना है, बस इतना ही पता करना चाहिए अपने को। मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, उसमें आपको दो चीज़ उठानी है, सिर्फ दो चीज़ उठानी है, बाकी कुछ भी नहीं उठाना। क्या उठानी है? अगर मैं रक्त समूह ए की बात करूँ तो एंटीजन बताओ ए ही आएगा, एंटीबॉडी क्या आएगा? इसका विपरीत। अगर मैं बी की बात करूं तो एंटीजन क्या आएगा? बी आएगा, और एंटीबॉडी क्या आएगा? इसका विपरीत। और यदि मैं ए बी की बात करूं तो एंटीजन ए बी आएगा, एंटीबॉडी इसका विपरीत। ओ आए तो ओ का ओ का उल्टा कुछ नहीं है, और इसका एंटीबॉडी ए बी। अब दोस्तों आपको सिर्फ ये दो चीज ध्यान में रखना है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर क्या नहीं होता? उसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर क्या नहीं होता? उसके अंदर एंटीजन नहीं होता। दो क्वेश्चन, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं होता, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन नहीं होता। इसलिए जो ए बी पॉजिटिव है, अब आप कहोगे कि सर इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, इसको नेगेटिव क्यों लिखा? अगर आप चाहो तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि मैंने ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही क्यों कहा, और जो सर्वदाता है वो ओ नेगेटिव है। दोस्तों आप आर्मी वाले हो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको सिर्फ याद करना है क्या? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। किसके अंदर एंटीजन नहीं होता मेरे भाई? ओ ब्लड ग्रुप के अंदर। किसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता मेरे भाई? ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। इतना याद रखना, इतना काफी है। हाँ, अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, तो आपको वरीयता ओ नेगेटिव को देनी पड़ेगी, क्योंकि ओ नेगेटिव पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4% है। और अब आप इसके अंदर एक चीज आई थी, वो मैं आपको समझाता हूँ। वहां से एक क्वेश्चन बनता है आपको, आर एच कारक। ये आर एच कारक क्या है? इसकी खोज 1940 में कार्ल लैंगस्टीनर और विनर ने की थी। आर एच कारक दो प्रकार से होता है। जिसके अंदर आर एच कारक होता है वो आर एच पॉजिटिव, जिसके अंदर आर एच कारक नहीं होता वो आर एच नेगेटिव।
इस आर एस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर आर एस नेगेटिव सॉरी आर एच कारक नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि आर एच नेगेटिव महिला की शादी आर एच पॉजिटिव पुरुष से कर दी जाती है तो क्या होता है। दोस्तों एक बात बताऊं, इस आर एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उस महिला के अंदर आर एच कारक नहीं है। इस आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि उस पुरुष के अंदर आर एच पॉजिटिव है। तो जब इन दोनों की शादी होगी और इनके जो बच्चा होगा शिशु, तो पहला शिशु तो सामान्य रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ये पता ही नहीं कि आरएच पॉजिटिव होता क्या है। और अपन ने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी के अंदर की मोनोसाइट और लिम्फोसाइट मेमोरी सेल्स बनाती हैं। तो मेमोरी सेल्स तो कब बनाएंगे? जब उनको पता होगा तब बनाएंगे ना। तो ये पहली बार में तो उनको पता नहीं चलता कि यार ये आरएच पॉजिटिव कोई चीज होती है क्या। जब दूसरी संतान होगी तो उसकी मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएगी और इसकी दूसरी और तीसरी संतान जो भी आगे की संतान हो वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक इंजेक्शन भी दिया जाता है 72 घंटे पहले, ठीक है। और इस बीमारी को नाम दिया जाता है फोटोलिस बीमारी। फोटोलिस। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। आर एच नेगेटिव होनी चाहिए महिला। अब आप कहोगे कि सर अगर महिला आर एच पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी आर एच पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडी कहाँ बनेगी मेरे भाई? है उसके अंदर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो तब दिक्कत है ना जब उसके शरीर के अंदर आर एच कारक नहीं हो। तो दोस्तों आपका ब्लड ग्रुप और आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब अपना जो टॉपिक आता है वो आता है हृदय, ठीक है। उसके बारे में अपन चर्चा करें। हृदय क्या होता है? हृदय सबसे पहले क्वेश्चन, हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं मेरे भाई, कार्डियोलॉजी में। दूसरा क्वेश्चन, हृदय का वजन कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन, हृदय का आकार कैसा होता है मेरे भाई? बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के आकार। चौथा क्वेश्चन, हृदय की स्थिति कहां पर होती है? हृदय दाई साइड होता है या बाई साइड? तो देखो मेरे भाई ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। इसके अंदर जो औसत वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। तो इसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें 220 ग्राम और जो सेंटर पॉइंट है उसमें 80 ग्राम। इसलिए जो हृदय की स्थिति होती है ना वो सेंटर में होती है। लेकिन जब उसका अधिकांश भाग दाई बाई साइड है तो ये बोला जाता है कि हृदय बाई तरफ है। तो वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो गया इतना। अब मैं बात करता हूँ हृदय की संरचना के बारे में। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आर्मी में आने वाला है और मैं आपको तुरंत याद भी करवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। जो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। कितना कक्षीय होता है? 4 कक्षीय। उस हृदय की मैं संरचना थोड़ी सी बना रहा हूं, अगर बन जाए तो। ऐसे हृदय तो आपने खूब बनाए होंगे, दिल वाले। ठीक है, अपन ऐसे नहीं होती हृदय की संरचना, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। क्या होता है कि ये हृदय के अंदर 4 कक्ष होते हैं और एक मांसपेशी आती है जो हृदय को 4 कक्षों में बांटती है और इस मांसपेशी का नाम होता है सेप्टम, ठीक है। ये जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं इन्हें बोला जाता है आलिंद। और मेरे भाई ये कौन सा आलिंद है? बायां आलिंद। नीचे वाले होते हैं नीले, ये कौन सा नीले है? बायां नीले। ये कौन सा है? दायां आलिंद। ये कौन सा है? दायां नीले। क्या होता है कि यहां पर एक कपाट होता है और उस कपाट के अंदर त्रिविलन होता है। वॉल का नाम सुना होगा इसके।
दोस्तों मैं आपको एकदम इजी मेथड से बता रहा हूँ। क्या होता है कि यहाँ पर एक सिरा जुड़ी हुई होती है और इस सिरा का नाम होता है वेना कवा। वेना कवा, इसके अंदर जो ब्लड आता है वो आता है आपका अशुद्ध ब्लड। ये अशुद्ध ब्लड इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो ये कपाट क्या होगा, पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा तो ये वाल्व खुलेंगे, ये वाल्व खुलेंगे तो ये ब्लड इधर आएगा। और यहाँ पर एक धमनी जुड़ी होती है, जिस धमनी का नाम है फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। और ये किससे जुड़ी होती है, ये अपने फेफड़े से जुड़ी होती है। ये जो अशुद्ध ब्लड आ रहा है मेरे भाई, इसके अंदर O2 की मात्रा क्या है, कम, और CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा। धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये एक अपवाद धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर आ रहा है, जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं। इस फेफड़े से एक सिरा जुड़ी हुई होती है। अब देखो ये फेफड़े के अंदर से जा रहा है ना, तब इस फेफड़े के अंदर क्या होगा, O2 तो हो जाएगी इन और CO2 हो जाएगी आउट। और ये जो ब्लड आएगा वो कौन सा ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड। और शुद्ध ब्लड के अंदर O2 की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो ये इधर आएगा, इधर आएगा तो ये भी कपाट भर जाएगा। और फिर इधर से यहाँ पर एक धमनी जुड़ी होती है जिसे महाधमनी बोला जाता है। और महाधमनी का दूसरा नाम है अयोर्टा। यहां से ये शुद्ध ब्लड, यहां से ये शुद्ध रक्त पूरी बॉडी में चला जाता है, पूरी बॉडी में चला जाता है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड आर्मी के अंदर क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है, 4 कक्षीय, 2 वालिन 2 नीले। दूसरा क्वेश्चन, इन 4 कक्ष के अंदर सबसे बड़ा वाला कक्ष कौन सा होता है, बायां नीले। तीसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा कक्ष होता है, बायां नीले। चौथा क्वेश्चन, त्रिवलन कपाट की स्थिति कहां पर होती है, दाएं आलिन दाएं नीले के बीच में। द्विविलन कपाट जिसे अर्धचंद्राकार कपाट भी बोला जाता है, उसकी स्थिति कहां पर होती है, बायां आलिन और बायां नीले के बीच में। महाधमनी किससे जुड़ी होती है, बाएं नीले से। पल्मोनरी धमनी किससे जुड़ी होती है, दाएं नीले से। पल्मोनरी सिरा किससे जुड़ी होती है, फेफड़े से और बाएं आलिंद से। पल्मोनरी सिरा के अंदर कौन सा रक्त जाता है, शुद्ध रक्त। मनुष्य की जो हृदय है उसको 4 कक्षों में कौन सी मांसपेशी बांटती है, सेप्टम बांटती है। और मेरे भाई इसके अंदर यहाँ पर आता है कृत्रिम पेसमेकर। इस पेसमेकर का क्या काम होता है, ये हृदय की जो धड़कनें होती है उनको नियंत्रित करता है। पेसमेकर की स्थिति कहाँ पर होती है, दाएं आलिंद में होती है। ठीक है, इन 4 कक्षों के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट किसका होता है, दायां नीले का होता है, और सबसे मजबूत पार्ट बायां नीले। तो मेरे भाई ये 15 से 20 क्वेश्चन हो गए, आपको याद हो जाने चाहिए। आपको देखो मैं याद करवाता हूँ। ये किसकी स्थिति है, हृदय की। और अब आपको चित्र बनाना है, भूल जाओ चित्र, भूल जाओ सब भूल जाओ, क्योंकि अपने को तो रटना थोड़ी समझना है। भूल जाओ कि मैंने क्या बनाया। अब मैं एक एक चीज बना रहा हूं, आप मुझे बताना कहां पे क्या आएगा, आप मुझे बताना। अरे यार, काश हम भी दिल बना लेते तो आज ये नौबत नहीं है। ठीक है, यहां पर कितने कपाट, एक बच्चे ने बोला 3 कपाट। ठीक है, यहाँ पर द्विविलन कपाट, यहाँ पर पेसमेकर, इसको क्या बोला जाता है, दायां आलिंद। इसे क्या बोला जाता है, बायां आलिंद। इसे क्या बोला जाता है, बायां नीले। इसे क्या बोला जाता है, दायां नीले। एक बच्चे ने कहा कि दाएं आलिंद से कौन जुड़ी होती है, वेना कावा। वेना कावा क्या है, सिरा है,
जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर आता है। फिर अशुद्ध रुधिर यहाँ से जाकर कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से एक सिरा, एक धमनी जुड़ी होती है, जिसे फुफ्फुसीय धमनी है, पल्मोनरी धमनी कहते हैं। और ये पल्मोनरी धमनी किससे जुड़ी होती है, फेफड़े से जुड़ी होती है। अब इससे कौन जुड़ा होता है, एक बच्चे ने कहा पल्मोनरी सिरा, और इसके अंदर कौन सा ब्लड है, शुद्ध ब्लड। फिर ये ब्लड यहाँ पर, और फिर यहाँ क्या जुड़ा होता है, यहाँ क्या जुड़ा होता है, बाएं नीले से महाधमनी, जिसे दूसरा नाम है अयोटा। और इससे ब्लड कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। अब दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, ये अपना राइट साइड है, मतलब दाई साइड। दाई साइड के अंदर अशुद्ध ब्लड जा रहा है, आपको देखो, और बाई साइड में जा रहा है शुद्ध। और देखो इधर इधर से आया, फेफड़े के अंदर गया, और इधर से गया, फिर वापस बॉडी में, दो चक्कर हो रहा है। तो मनुष्य के अंदर जो रक्त परिसंचरण होता है वो दोहरा परिसंचरण होता है। ये सारे क्वेश्चन आपकी याद हो जाने चाहिए। यहाँ पर एक चीज और थी, पेसमेकर। तो दोस्तों देखो, पेसमेकर की स्थिति कहाँ पर है, दाएं आलिंद में। त्रिवेलन का पार्ट कहाँ है, दाएं आलिंद, दाएं नीले के बीच में। पल्मोनरी धमनी किससे जुड़ी होती है, दाएं नीले से। महाधमनी या अयोटा किससे जुड़ी होती है, बाएं नीले से। पल्मोनरी सिरा किससे जुड़ी होती है, बाएं आलिंद से। सबसे मजबूत पार्ट बायां नीले, सबसे कमजोर पार्ट दायां आलिंद, सॉरी दायां नीले, और सबसे बड़ा पार्ट बायां नीले। और अशुद्ध रक्त दाई साइड, शुद्ध रक्त बाई साइड। अब दोस्तों इसके अंदर एक झिल्ली भी होती है, जिसे पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, और इसके अंदर एक द्रव भी भरा होता है, जिसे पेरिकार्डियल द्रव भी बोला जाता है, जो हृदय की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अपन इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो आगे चैप्टर में करेंगे। जय हिंद।